एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का जामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम इफ़त। आज हमारा जो लेक्चर नंबर 28 है, चैप्टर हमारा है स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और जो टॉपिक हमने आज स्टार्ट करना है दैट इज़ टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड, जो कि पेज नंबर 60 पे दिया हुआ है। इससे पहले हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेंगे। जो पिछला जो लेक्चर था उसमें जो हमने टॉपिक्स पढ़े थे उसको एक दफ़ा रिकॉल कर लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं, ताकि आपको ये समझने में अंडरस्टैंडिंग जो है आपकी जो है क्लियर हो जाए, और थोड़ा सा आप उससे भी गो थ्रू हो जाएंगे जो उस दिन इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमने डिस्कस की थी। सो पेज नंबर 59 पे जो दिया हुआ था जब हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है कि वाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड, दिस वन फर्स्ट जो मैंने यहाँ पे लिखा है पॉइंट कि वाई एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड। Atoms form chemical bond in order to gain stability. Atoms chemical bond बनाते हैं ताकि वो stable हो सके, और stability हासिल करने के लिए कैसे हासिल की जाती है? In order to gain stability, they try to attain the electronic configuration of noble gases. Stable होने के लिए वो क्या करते हैं? Atoms नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने की या हासिल करने की कोशिश करते हैं। अब उसके बाद नोबल गैसेस की जो है वाई दे आर नॉन रिएक्टिव, वो क्यों नॉन रिएक्टिव होती हैं? नोबल गैसेस जो हैं वो स्टेबल होती हैं और नॉन रिएक्टिव होती हैं, क्यों? इसलिए कि नोबल गैसेस के जो आउटरमोस्ट शेल होते हैं, वैलेंस शेल, वो कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं। उसमें कोई स्पेस नहीं होती कि वो किसी भी इलेक्ट्रॉन को, नए आने वाले को अकोमोडेट कर सकें, या वो इलेक्ट्रॉन अपने शेल को फिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकें। सो दे डू नॉट नीड to lose or gain electron because their valence shell are completely filled. So that's why the noble gases they are stable or non-reactive. noble gases क्या होती हैं कि उनमें कोई वैकेंट, उनके आउटरमोस्ट शेल में कोई वैकेंट स्पेस नहीं होती, उनको इलेक्ट्रॉन लूज़ या गेन करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उनके जो शेल होते हैं आउटरमोस्ट वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है। इस वजह से नोबल गैसेस स्टेबल होती हैं और नॉन रिएक्टिव होती हैं। तो एटम्स जो हैं वो स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए वो क्या करते हैं? दे वांट टू एक्वायर दी और अटेन दी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नोबल गैसेस बाय लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। वो अभी हम आगे इसको डिस्कस करते हैं। देन इम्पॉर्टेंस क्या है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की? वही बात दोबारा जो भी मैंने आपको बताई है कि नोबल गैस किसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होती है? 6 और 2 8, और हीलियम के केस में 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि उसमें सिर्फ एस सब शेल प्रेजेंट होता है, कम्प्लीटली फिल्ड होता है वो, और जो बाकी नोबल गैसेस होती हैं उसमें 8। इम्पॉर्टेंस इनकी ये है कि तमाम जो एटम्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, उनके जो एटम्स हैं वो क्या करते हैं? बाय गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स दे ट्राई टू अचीव दी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दी नोबल गैसेस, सो दे बिकम स्टेबल, और इन डूइंग सो दे लूज इलेक्ट्रॉन और दे गेन इलेक्ट्रॉन, एंड देन दे कंबाइन विद ईच अदर बाय अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको कि हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। सो ये इम्पॉर्टेंस है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की कि एटम्स जो हैं स्टेबिलिटी गेन करने के लिए नोबल गैसेस की कॉन्फ़िगरेशन जो है अटेन करना चाहते हैं। देन ऑक्टेट रूल और डुप्लेट रूल है। ऑक्टेट रूल क्या है? अटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। एट इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में जब कोई भी एटम
अटेन कर लेता है या उसके अंदर मौजूद होते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड ऑक्टेट रूल। एंड डुप्लेट रूल हैविंग अटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स इन दी वैलेंस शेल, तो उस रूल को हम क्या कहते हैं, डुप्लेट रूल। और एटम्स जो हैं वो स्टेबल होने के लिए ये रूल्स जो हैं वो फॉलो करते हैं। देन हाउ एटम्स फॉलो ऑक्टेट रूल। एटम्स जो हैं ऑक्टेट रूल को कैसे फॉलो करते हैं, इसमें हमने 3 पॉइंट्स डिस्कस किए थे। बाय गिविंग अप देयर इलेक्ट्रॉन्स टू अदर एटम्स, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स दूसरों को दे देते हैं अगर लेस दैन 3 एटम्स हों उनके वैलेंस शेल में, लेस दैन 3। अगर वैलेंस शेल में 3 से कम इलेक्ट्रॉन्स हों, दे प्रेफर टू गिव दी इलेक्ट्रॉन्स टू अदर एटम्स। एटम्स के वैलेंस शेल में या आउटर मोस्ट शेल में अगर 3 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन हों तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देते हैं, प्रेफर करते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करें और फॉलो करते हैं ऑक्टेट रूल को। और दूसरा क्या है, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल, अगर मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन्स, अगर 5 से ज़्यादा हो तो वो प्रेफर करते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन कर लें किसी और एटम से टू बिकम स्टेबल। और थर्ड क्या मेथड होता है, बाय शेयरिंग, बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। देन केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। केमिकल बॉन्ड क्या होता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन by which atoms they are held together in a substance, that force of attraction is called chemical bond। वो force of attraction जो atom को join करके साथ जोड़ के रखती है उसको हम क्या बोलते हैं, chemical bond। उसके बाद हमने थोड़ा सा ये पढ़ा था कि जब एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं, आयनिक बॉन्ड का पढ़ा था कि वो आयंस जो हैं उनके दरमियान होता है। और आयंस में क्या डेवलप होती हैं, आयंस होते हैं पॉजिटिवली चार्ज आयंस और नेगेटिवली चार्ज आयन। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कैटायंस एंड एनायंस। एटम्स जब इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं तो पॉजिटिवली चार्ज आयन बनते हैं, जब वो गेन करते हैं तो नेगेटिवली चार्ज आयन बनते हैं। इनके दरमियान एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है जिसको कि हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड, और वो आयनिक कंपाउंड्स में आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें कौन सी बॉन्डिंग होती है, कोवलेंट बॉन्डिंग, जो कि शेयरिंग से होती है। फिर जब एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं तो 2 फोर्सेस जो हैं वो ऑपरेटिव होती हैं या फंक्शनल होती हैं। एटम्स के दरमियान करीब आने पे 2 तरह की फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं, फोर्स ऑफ रिपल्शन एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। रिपल्शन जो है फोर्स को किसके दरमियान होगी, जो कि सिमिलर के दरमियान होती है, यानी कि एक एटम और दूसरे एटम के न्यूक्लियाई के दरमियान, न्यूक्लियस के दरमियान और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान। एक एटम और दूसरे इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स आपस में भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके दरमियान होगी, एक एटम का न्यूक्लियस जो है दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और दूसरे एटम का न्यूक्लियस जो है पहले वाले के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसको कहते हैं। और बॉन्ड कब बनेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन कब होती है, इसमें 9th जो पॉइंट है इसको हम लिख लेते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट कर जाएगी तो बॉन्ड बन जाएगा, बॉन्ड इज फॉर्म्ड। और जब फोर्स ऑफ रिपल्शन डोमिनेट करेगी तो बॉन्ड क्या होगा, बॉन्ड इज नॉट फॉर्म्ड, बॉन्ड जो है वो नहीं बनेगा। जब बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो व्हाट हैपन्स टू द एनर्जी ऑफ द सिस्टम, एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज डिक्रीज्ड और लोड।
लोड और डिक्रीज, और जब बॉन्ड नहीं बनता तो एनर्जी जो है वो ज़्यादा होती है सिस्टम की। सिस्टम इज़ ग्रेटर और इंक्रीज्ड। सो ये पॉइंट्स जो हैं ये हमने पहले पढ़े थे लास्ट अपने लेक्चर में, तो ये मैंने आपसे दोबारा डिस्कस किए हैं कि अब जो हम पढ़ेंगे ताकि ये आप रिकॉल करें, आपको याद रहो, थोड़ा सा फ्रेश हो जाए ये सब पॉइंट्स, कोई चीज़ सब चीज़ें आपके जहन में होंगी तो नेक्स्ट हम पढ़ सकते हैं। साथ साथ इसको पढ़ें, अगर आप साथ नहीं पढ़ेंगे तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा डेफिनेटली वो मुश्किल होगा और आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि जब पिछला याद होगा या पिछला समझ आया होगा, उसको आपने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा तो आगे जो है प्रॉब्लम नहीं होती। चलिए अब हम नेक्स्ट जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज़ दी टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, उसको शुरू करते हैं। ये जो मैंने चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं तो आपने अच्छे तरीके से ये जो 9 ये पॉइंट्स हैं इनको करना है, क्योंकि ये शॉर्ट में भी आता है और लॉन्ग में भी और MCQs में भी आता है। ये भी MCQs में आ जाता है कि व्हेन द बॉन्ड फॉर्मेशन अकर एनर्जी ऑफ द सिस्टम, नीचे ऑप्शंस दी होती हैं तो आपने लोड लिखना है। अगर लोड की ऑप्शन नहीं है, डिक्रीज़ की है तो फिर डिक्रीज़ लिख देंगे। अगर डिक्रीज़ और लोड दोनों की है तो आपने लोड लिखना है, क्योंकि बुक में जो वर्ड यूज़ हुआ है दैट इज़ लोड। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे हम आ जाते हैं दैट इज़ टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड में जो सबसे पहले चीज़ हम पढ़ेंगे दैट इज़ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है और सारा जो हमारा काम है वो इन इलेक्ट्रॉन्स से ही है बॉन्ड फॉर्मेशन में। सो आपने याद करना है कि व्हाट आर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट आर दीज? द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स which are involved in bond formation. Are called bonding electrons. बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ये नाम से भी पता चल रहा है, इलेक्ट्रॉन्स जो कि बॉन्ड बनाने में यूज़ होते हैं, जो कि इन्वॉल्व होते हैं बॉन्ड बनाने में, दोज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। जो इम्पोर्टेंट इसमें जो पॉइंट चीज़ आपने नोट करनी है कि कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट इज़ वैलेंस शेल? मैंने पहले भी आपको बताया, बार आपको इसके साथ बता रही हूँ, इसको जहन में रखना है आपने कि जो आउटर मोस्ट शेल होता है दैट इज़ कॉल्ड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। जो इनर शेल होते हैं जो कि कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं, हमारा उससे कंसर्न नहीं है। जब हम बॉन्डिंग की बात करेंगे जो हमने डिस्कस करना है वो इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स की बात होगी। उस आउटर मोस्ट शेल को वैलेंस शेल भी बोलते हैं और उन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में प्रेजेंट होते हैं जब वो बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होंगे तो उनको हम क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द बॉन्ड या डिपेंडिंग अपॉन द वे इन विच these electrons they are involved in the bonding, तो chemical bond it is of 4 types के depending upon on the way in which valence electrons are involved in bond formation chemical bond
is of 4 types. किस तरीके से जो है ये वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड बनाने में, कौन सा बॉन्ड बनाने, किस तरीके से ये इन्वॉल्व होते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो उस मेथड पे डिपेंड करते हुए केमिकल बॉन्ड जो है उसको 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है. नंबर 1 इज़ आयनिक बॉन्ड. नंबर 2 इज़ covalent bond. Number 3 is coordinate or dative. Coordinate or dative covalent bond. And the fourth one is metallic bond. फोर टाइप्स हैं बॉन्ड्स की. आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट और डेटिव कोवलेंट बॉन्ड. ये एक ही बॉन्ड के 2 नेम्स हैं. आप दोनों याद कर लें ताकि आपको जो भी पूछा जाए आपको पता हो कि क्या पूछा जा रहा है. ये एक ही बॉन्ड के 2 नाम है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट और डेटिव कोवलेंट बॉन्ड. और फोर्थ वन इज़ मेटालिक बॉन्ड. सो ये भी एमसीक्यू में आ जाता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स आर देयर. तो 4 टाइप्स हैं और फिर इसके नाम जो हैं आपको आने चाहिए. शॉर्ट में भी आता है कि राइट दी टाइप्स ऑफ दी या नेम्स ऑफ द टाइप्स ऑफ द बॉन्ड्स. तो आप ये 4 लिखेंगे. अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ आयनिक बॉन्ड. उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि हाउ आयनिक बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड. आयनिक बॉन्ड. सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताती हूँ, उसके बाद हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे. बुक में जो है जहाँ स्टार्ट हो रहा है आप ये टॉपिक आपकी बुक में, उसमें उन्होंने पहले उन एलिमेंट्स का बताया है कि कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो बॉन्डिंग में, आयनिक बॉन्ड में इन्वॉल्व होते हैं. हमें कैसे पता चलता है कौन से एलिमेंट इन्वॉल्व होंगे. लेकिन अगर ये टॉपिक आपको आ जाता है पेपर में, लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, शॉर्ट में तो खैर आप डेफिनेशन ही लिखेंगे, लॉन्ग में आता है कि व्हाट इज़ एन आयनिक बॉन्ड, एक्सप्लेन इट्स फॉर्मेशन बाय गिविंग एन एग्जांपल. तो उसमें सबसे पहले आपने डेफिनेशन लिखनी होती है. सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड? द बॉन्ड which is formed by the complete transference of electron from one atom to another atom is called ionic bond. वो बॉन्ड जो कि इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट ट्रांसफ़र से बनता है. एक एटम जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है और दूसरा गेन कर देता है. ट्रांसफ़र हो गया यानी कि एक एटम से इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे एटम में ट्रांसफ़र हो जाता है. उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड. द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम to another atom, that is called ionic bond.
अगर ये आपको शॉर्ट में आता है तो आपने ये डेफिनेशन लिखनी है, साथ एग्जांपल लिखना है। द बॉन्ड विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन सोडियम एंड क्लोराइड, सोडियम एंड क्लोरीन ऑफ दी सोडियम क्लोराइड्स, या बॉन्ड आयनिक, आप बता दें कि सोडियम क्लोराइड जो है उसमें कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है। ये आपने एग्जांपल देनी। अभी हम डिटेल पढ़ेंगे तो एग्जांपल आपको समझ आ जाएगी, फिर आपने आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन के साथ एग्जांपल भी देनी है। द बॉन्ड विच इज़ प्रेजेंट इन सोडियम क्लोराइड दैट इज़ आयनिक बॉन्ड, एग्जाम्पल लाजमी आप लिखेंगे डेफिनेशन के साथ। अब हम इसकी फॉर्मेशन पढ़ेंगे कि ये फॉर्मेशन होती क्या है। पहले तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि विच एलिमेंट्स जो है पीरियोडिक टेबल में, एलिमेंट्स जो पिछले चैप्टर में हम पीरियोडिक टेबल पढ़ के आए हैं, उसमें हमने पढ़ा था कि जो ग्रुप नंबर जो है हमें बताता है पोजीशन, और कि एलिमेंट्स जो हैं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में अरेंज हुए हैं, और उससे हमें पता चल जाता है कि एलिमेंट की पोजीशन क्या है। उस पोजीशन से हमें आइडिया होता है कि वो कहाँ पे आ रहे होंगे पीरियड्स में, और उनमें किस ग्रुप में आएंगे और कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये सब हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। अभी यहाँ पे आप जो एक्सप्लेनेशन में हम जाएंगे, इसमें हम पहले लिखेंगे एलिमेंट्स involve in ionic bond formation। ये जो आपका स्टार्ट हो रहा है आयनिक बॉन्ड की हेडिंग के नीचे पैराग्राफ, उसके ऊपर आप ये हेडिंग लगा सकते हैं। जो वो पैराग्राफ जहाँ एंड हो रहा है वहाँ पे ये डेफिनेशन दी हुई है जो मैंने यहाँ लिखी है। आयनिक बॉन्ड की हेडिंग जहाँ पे है उसके नीचे जो पैराग्राफ है, जहाँ उसकी एंडिंग हो रही है वहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है। जब आपने इसको लिखना है तो आप डेफिनेशन को नीचे से ऊपर ले आएंगे, और उसके बाद आपने जो पैराग्राफ है उसके ऊपर हमने हेडिंग लगा लेनी है एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। अब ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स, एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स, पीरियोडिक टेबल को थोड़ा विजुलाइज करें आप। लेफ़्ट साइड पे ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स जो हैं ये एग्जिस्ट करते हैं। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स क्या होता है, इनके आउटर मोस्ट में क्या होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, और ग्रुप 2 के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स इन दी वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में इसके 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ग्रुप नंबर इंडिकेट द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। सो ग्रुप नंबर 1 के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट में ये वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जो हमने रूल पढ़ा था ऑक्टेट, उसमें हमने पढ़ा था कि एलिमेंट्स जिनमें के वैलेंस शेल में लेस दैन 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे टेंड टू लूज़, दे प्रेफर टू लूज़ दी इलेक्ट्रॉन, वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं in order to get the noble gas electronic configuration. So group 1 and group 2 elements जो हैं they have tendency इनमें सलाहियत होती है to lose electrons। कौन से electrons? valence shell electrons। valence shell electrons, they have tendency to lose the valence shell electrons to form positively charged ions or cations। So they are electropositive in nature। इनको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। इनमें टेंडेंसी होती है, सलाहियत होती है कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आउटर मोस्ट या वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स उनको लूज़ करें इन ऑर्डर टू गेट दी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नोबल गैसेस। सो दे लूज़ देयर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट और डुप्लेट। और उसके बाद क्या होता है कि ये क्या बना देते हैं पॉजिटिवली चार्ज आइंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। एटम के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव, और वो क्या कहलाते हैं? पॉजिटिवली चार्ज आइंस और कैटाइंस। ठीक है।
अब इनकी नेचर कैसी होती है, दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में इलेक्ट्रोनेगेटिव कर पढ़ा था, इस तरह से इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जो एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं उनको हम इलेक्ट्रोनेगेटिव कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, और देयर नेचर इज़ इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और ये मोस्टली क्या होती हैं, मेटल्स होती हैं। मेटल्स हैव द टेंडेंसी टू लूज़ द इलेक्ट्रॉन और दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। नाउ elements which are present in group (13) to group 17, ये क्या करते हैं, इनमें जो है इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं they have tendency to gain electrons to form negatively charged ions. इनमें टेंडेंसी होती है कि इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं टू फॉर्म नेगेटिवली चार्ज आयंस, जिनको हम बोलते हैं एनाइंस, और ये क्या कहलाते हैं, दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसमें ज़्यादा से ग्रुप 14 से ऑनवर्ड्स होगा, ग्रुप 15 टू ग्रुप 17। ग्रुप 15 से लेके ग्रुप 17 तक जो एलिमेंट्स जो होते हैं, ग्रुप 15 जो है, इनके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 5। यहाँ से दोबारा कर लें, यहाँ से जो मैंने अभी लिखा था यहाँ वाला, ये आपने वो पिछला वाला कट करना है, जो मैं अब लिख रही हूँ यहाँ से शुरू करना है। एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन ग्रुप 15 एंड ग्रुप 17, इनके आउटर मोस्ट में, ये वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ग्रुप 15 टू ग्रुप 17, ग्रुप 15 से लेके ग्रुप 17, इसमें 16 भी आएगा, उसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ग्रुप 17 जो है, इसमें होंगे आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स, और ग्रुप 16 के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब अकॉर्डिंग टू दी ऑक्टेट रूल हमने पढ़ा है कि वो एलिमेंट्स जिनके आउटर मोस्ट में 5 या 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, they have tendency to gain the electrons, so इनके अंदर टेंडेंसी होती है, have tendency to gain the electrons to form negatively charged ions जिनको हम क्या बोलते हैं, एनाइंस। सो दीज एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन दीज ग्रुप्स, दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, दे हैव हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये हम पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हैं। दे हैव हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज़। एफिनिटीज़ का मतलब दे हैव more attraction for the electrons as compared to the elements which are present on the left side of the periodic table. So ये mostly क्या होती हैं, non metals. So अब ये चीज़ जो है बेटा आप लोग क्लियर कर लें कि जो आयनिक बॉन्ड जो है वो जो बन रहा है उसमें कौन से एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स जो हैं वो हमारे पास आ जाएंगे ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के। इनमें के अंदर टेंडेंसी होती है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन इजीली लूज़ कर देती हैं और दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, और ये क्या बनाती हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस। और वाई डू दे सो, इस तरह क्यों करती हैं, इन ऑर्डर टू गेन स्टेबिलिटी, ताकि ये स्टेबल हो जाएं।
और ये जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करती हैं वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं कि जो नॉन मेटल्स हैं, जो ग्रुप 15 से ग्रुप 17 तक एलिमेंट्स हमारे पास प्रेजेंट हैं, दीज आर नॉन मेटल्स, they have more than 5 electrons in their valence shell. They have the ability to gain the electrons. इनमें एबिलिटी होती है कि इलेक्ट्रॉन को गेन करें और अपने वैलेंस सेल को कंप्लीट करें. सो ये क्या बनाती हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करके एनाइंस बनाती हैं. सो इन एलिमेंट्स को हम नॉन मेटल्स बोलते हैं और ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होते हैं. दे हैव हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज़, यानी कि दे हैव हाई अट्रैक्शन और मोर अट्रैक्शन फॉर दी इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स एज कम. जो इलेक्ट्रॉन आ रहा होता है जो कि मेटल ने लूज़ किया होता है, इनके अंदर टेंडेंसी होती है कि उस इलेक्ट्रॉन को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करें और अपने वैलेंस शेल में ऐड कर लें. सो अब ये बात क्लियर होती है कि आयनिक बॉन्ड किसके दरमियान बनता है. इट इज़ फॉर्म बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. सो जो बुक में आयनिक बॉन्ड की हेडिंग है उसके नीचे जो पैराग्राफ दिया हुआ है उधर जो चीज़ डिस्कस हुई हुई है वो मैंने यहाँ आपको बताई है कि विच एलिमेंट्स आर इन्वॉल्व इन दी फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड. ठीक है, ये अब आपको क्लियर कर लें आप लोग. इसको अच्छे तरीके से आपने ये पढ़ना है और कर लेना है. होपफुली आपको समझ आ गई होगी. ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एलिमेंट्स जो कि मेटल्स होते हैं, इनके अंदर टेंडेंसी होती है या सलाहियत होती है कि इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके पॉजिटिवली चार्ज आइंस बनाएं. तो ये क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर. और ग्रुप 15 से ग्रुप 17 तक जो एलिमेंट्स हैं इनके अंदर टेंडेंसी या सलाहियत होती है कि इलेक्ट्रॉन्स को गेन करें और नेगेटिवली चार्ज आइंस बनाएं. सो ये एलिमेंट्स जो हैं जब आपस में कंबाइन करते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड. और फिर उसकी डेफिनेशन क्या आ जाएगी, द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर, दैट इज़ कॉल्ड आयनिक बॉन्ड. अब हम इसकी एग्जांपल लेंगे, आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करेंगे बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ सोडियम क्लोराइड. एग्जाम्पल में पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल, ऑल ऑफ यू आर फेमिलियर विद दिस नेम, कॉमन सॉल्ट जो कि हम यूज़ करते हैं, टेबल सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड. इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, कि बुक में इक्वेशन लिखी हुई है. बैलेंस्ड इक्वेशन कि सोडियम जो है ये क्लोरीन से कंबाइन करता है और हमारे पास क्या बन जाता है, सोडियम क्लोराइड. अब ये किस तरह से होता है, ये कॉम्बिनेशन कैसे होता है, किस तरह से बनता है, अब हम इसको पढ़ेंगे. नाउ वी नो दैट सोडियम जो है इट इज़ प्रेजेंट इन ग्रुप 1. ग्रुप 1 में सोडियम प्रेजेंट है और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी और इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा उसको हम देखते हैं. सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर 11 है. जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s1 6 और 1 7 8 9 10 11. ये क्या है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कि सोडियम जो है उसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं. उन इलेक्ट्रॉन्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है सब शेल्स में. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल्स एंड सब शेल्स अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एनर्जी. अब ये है के शेल एंड दिस इज़ एल और दिस इज़ एम. ये के शेल है, ये जो है दीज आर द सब शेल्स ऑफ द एल शेल और ये सब शेल है एम शेल का. मैंने दोनों में बता दिया आपको, शेल में भी और सब शेल में भी. अब जब हम इसको यहाँ पे लिखेंगे, अब हमारा कंसर्न किससे है, इस वाले से, क्योंकि इसमें 6 और 2 8 दीज आर कम्प्लीटली फिल्ड. पी में देखें, अगर सब शेल की बात करते हैं, पी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 आते हैं और एस में 2, इसमें भी एस में 2 आते हैं पूरे, के में 2 आते हैं, एल में 8 आते हैं और
एम में हमारे पास 18 आ सकते हैं और जो एस सबशेल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अब आप यहाँ देखें ये 1 है, इट इज़ इनकम्प्लीट, इट इज़ नॉट कम्प्लीटली फिल्ड। सो हमारा कंसर्न किससे होगा, लास्ट वाले शेल से और सबशेल से। बाकी जो कम्प्लीटली फिल्ड हैं उसको हम नहीं छेड़ेंगे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को हम कैसे यहाँ पे लिखेंगे, ये जो एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसको यहाँ हम एक डॉट के साथ शो करते हैं कि इसके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, वो आपने यहाँ पे एक डॉट के साथ शो करना है, जो कि आपकी बुक में शो हुआ हुआ है। उन्होंने डॉट जो है यहाँ पे लगाया हुआ है बुक में, आप यहाँ लगा लें या यहाँ लगा लें, एक ही बात है कि सोडियम का जो एक इलेक्ट्रॉन है, या इसको यहाँ लिख लें कि सोडियम के जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, उसको हम इसको ऐसे लिखेंगे। अब आ जाते हैं हम सोडियम, इट बिलोंग्स टू ग्रुप 1। और ये मेटल है। अब ग्रुप 17 का जो इम्पॉर्टेंट एक मेंबर है दैट इज़ क्लोरीन, इट बिलोंग्स टू ग्रुप 17। क्लोरीन जो है इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है। अब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दैट इज़ 1s2। ख़ुद भी आप जब मैं लिख रही होती हूँ साथ साथ ख़ुद भी लिखा करें, पेंसिल और पेन और रजिस्टर रख के अपने पास बैठें ताकि आपको क्लियर हो कि कैसे लिखते हैं। 2p6, 3s2, 3p5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। अब ये देखें आप कि यहाँ पे p में 5 है, ये सब कम्प्लीटली फिल्ड हैं, 2, 2, 6, 2 और ये इनकम्प्लीट है। अगर हम शेल की बात करेंगे, ये सब शेल्स थे, तो दिस इज़ K, दिस इज़ L और ये है M। 5 और 2, 7, दिस इज़ इनकम्प्लीट। स्टेबल सिचुएशन क्या है, इट हैज़ 7 इलेक्ट्रॉन्स इन दी आउटर मोस्ट शेल, 5 और 2, 7। स्टेबल सिचुएशन हमने क्या पढ़ी है कि having 8 electrons in the valence shell is the sign of the stability। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन इसमें और एडअप हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा कि इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा। तो 8 having 8 electrons in the valence shell is the sign of stability। या फिर having 2 electrons, जो कि जिसमें कौन सा रूल फॉलो होगा, डुप्लेट रूल। और वो मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन और हीलियम में होगा क्योंकि उसमें सिर्फ एस सब शेल एग्जिस्ट करता है, डुप्लेट रूल वहाँ पे आएगा। इस केस में के, एल और एम थर्ड शेल है, थर्ड शेल में वैसे 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, लेकिन जो स्टेबल सिचुएशन है वो क्या है, इट शुड हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स। जब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो स्टेबल, और ये किसको फॉलो करेगा, ऑक्टेट रूल को। सो इसको हम कैसे लिखेंगे, क्लोरीन, इसके इलेक्ट्रॉन्स को हम क्रॉस से शो कर देते हैं 1, 2 से। ये जो चीज़ें हैं ये क्या शो कर रही हैं, इलेक्ट्रॉन्स को। इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ मैंने डॉट लगाया, डिफरेंट करने के लिए हम यहाँ पे क्रॉस लगा देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सो यहाँ पे 5 और 2, 7, ये वाला शेल जो है दिस इज़ द वैलेंस शेल, ये इन्वॉल्व है। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 5 और 2, 7। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। हमने ये 7 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये शो कर दिए हैं। इसके वैलेंस शेल को शो करने के लिए हमने इसको बनाया है, ठीक है। सो अब हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास कंसर्न है कि हमने अब इसकी बात करनी कि सोडियम के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हाउ डू दे गेन स्टेबिलिटी। सोडियम जो है इट इज़ अ मेटल और इट इज़ अ नॉन मेटल। मेटल्स हैज़ दी प्रॉपर्टीज़ to lose the electrons, or it will be easier for the sodium to lose this electron in as compared to gain electrons। इसके लिए आसान होगा कि ये इस इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दे। इसको एक कम एनर्जी, एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के लिए उसको जो एनर्जी लगानी पड़ेगी। अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करता, इसको
स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 7 मोर इलेक्ट्रॉन्स चाहिए टू गेन स्टेबिलिटी. So it will be easier for sodium to lose this electron as compared to gain electrons. तो फिर ये क्या बन जाएगा कि ये इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा और ये किस में चेंज हो जाएगा? सोडियम आयन में चेंज हो जाएगा. सेम इज़ द केस ओवर हेयर कि क्लोरीन जो है इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए टू गेन स्टेबिलिटी. तो ये जो इलेक्ट्रॉन सोडियम लूज़ करेगा वो किस में आ जाएगा? क्लोरीन में एडअप हो जाएगा. तो इट विल बी ईजियर फॉर द क्लोरीन टू गेन one electron as compared to lose this electron to gain stability. So अब हम इसको कैसे लिखेंगे? ये जो सोडियम है ये क्या करेगा? ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा. तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या हो जाएगी? इसने एक इलेक्ट्रॉन ये जो था इसको लूज़ कर दिया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. ये एक इलेक्ट्रॉन जो है इसमें से निकल जाएगा. 1 इलेक्ट्रॉन, खाली इलेक्ट्रॉन लिख लें या 1 लिख लें. अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? इसको आपने रिमूव कर देना. ये जो यहाँ लिखा हुआ है इसमें से दिस वन जो है रेड वाला जिसको मैंने मार्क किया हुआ ये निकल जाएगा क्योंकि इसने लूज़ कर दिया. पीछे क्या बच जाएगा? 1s2 2s2 2p6. अब हम इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं 6 और 2 7 8 और 9 10. सो now it resemble in electronic configuration to the noble gas जो कि कौन सी है? नियॉन. Ne आपकी बुक में लिखा होगा. Ne stands for नियॉन. यानी कि इसने स्टेबिलिटी गेन करने की जो हमने जब स्टार्ट किया था कि कैसे स्टेबिलिटी गेन करते हैं, कि इंपॉर्टेंस क्या है नोबल गैसेस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, तो और वो कैसे हासिल करते हैं? वो फॉलो करते हैं ऑक्टेट रूल को या डुप्लेट रूल को. यहाँ सोडियम ने फॉलो किया ऑक्टेट रूल को. उसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन था. तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इट हैज़ लॉस्ट इट्स इलेक्ट्रॉन, उसने वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया. अब ये देखें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से आप इसको अगर कंपेयर करें, ये जो है रिमूव हो जाएगा तो पीछे ये बच जाएगा 6 7 8 9 10. अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किससे मिल रही है? नियॉन से, जो कि नोबल गैस है. नाउ इट इज़ सोडियम आयन बन गया. अब इसकी जो ये क्या हो गया? स्टेबल हो गया. अब ये जो इलेक्ट्रॉन लूज़ हुआ था ये कहाँ गया? इट इज़ गेन्ड बाय दिस क्लोरीन टू गेन स्टेबिलिटी. क्लोरीन क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा. इसको हम लिखेंगे Cl 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जो कि सोडियम ने लूज़ किया था यहाँ पे आ गया. तो 1 2 3 4 5 6 7 8. नाउ क्लोरीन जो है, अच्छा इसको हम लिखते वक्त इसमें आपने यूँ करना है, 1 मिनट, डायरेक्ट नहीं लिखें. ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे एडअप होगा और फिर हम इसको लिखेंगे क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7 8. इसको भी हम यहाँ रेड से लिख लेते हैं. ये पता हो आपको कि ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे आ गया, दिस 1 इलेक्ट्रॉन, ये अब इधर एडअप हो गया तो ये यहाँ पे आ गया. नाउ क्लोरीन का जो है आउटर मोस्ट शेल जो है वो अब कंप्लीट हो गया, वैलेंस शेल. इसको ऑक्टेट कंप्लीट हो गया. इट हैज़ फॉलोड द ऑक्टेट रूल, क्योंकि हमने ऑक्टेट रूल में ये पढ़ा था कि अगर 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हों आउटर मोस्ट में तो क्या होता है कि वो प्रेफर करते हैं कि वो गेन करें इलेक्ट्रॉन को. सो ये क्या बन गया? ये क्लोराइड और ये बन जाएगा क्लोराइड नेगेटिव. इसके ऊपर आप यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लगाएंगे. सो अब क्या होगा कि इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया. नाउ दिस पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयन एंड दिस नेगेटिवली चार्ज क्लोराइड आयन, ये क्या आयन करेंगे? दे कम क्लोजर टू ईच अदर एंड अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बुक में वर्ड यूज़ हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. पॉजिटिवली चार्ज आयन और नेगेटिवली चार्ज आयन के दरमियान एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी डेवलप्ड. और क्या बनेगा? आयनिक बॉन्ड बन जाएगा. क्या बनेगा? आयनिक बॉन्ड. इसको आप कैसे लिखेंगे? इसको मैं यहाँ पे लिख लेते हैं. इसको हम सोडियम पॉजिटिव, क्लोरीन नेगेटिव, और ये क्या बनेगा?
NaCl। ये जो सोडियम आयन था, दिस वन, और ये क्लोराइड आयन, इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, वो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कहलाएगी, आयनिक बॉन्ड कहलाएगी, और आयनिक बॉन्ड बन जाएगा और सोडियम क्लोराइड बनेगा। वन मोर थिंग जो यहाँ लिखना रह गई है कि जब क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6। ये जो इसका लास्ट वाला था जहाँ पे 5 थे, ये एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाके एंटर होगा, तो इसकी जो है इसमें अब कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 18। सो इट रिजेंबल इन टू द नोबल गैस ऑर्गन। ये किसको रिजेंबल करता है, ऑर्गन को। सो टू गेन स्टेबिलिटी इसने क्या किया, क्लोरीन ने, इट हैज़ gained one electron in its valence shell और it now its electronic configuration it resemble to the noble gas और ये क्या बन गई है, अब स्टेबल हो गया। ठीक है, नाउ ये दोबारा इसको कर लेते हैं कि जब सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो सोडियम आयन बन जाएगा, और क्लोरीन जो है ये जब अपना एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा इन ऑर्डर टू गेन स्टेबिलिटी, यहाँ पे ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है, सोडियम का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा गेन करने से, क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, सोडियम और क्लोराइड आयन बनेंगे, एंड अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डेवलप बिटवीन सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन, जो कि यहाँ पे इन्हें लिखा है, एंड द बॉन्ड इज फॉर्म विच इज़ कॉल्ड ionic bond. So the compounds which are formed due to the formation of ionic bond, those compounds are called ionic compounds. ये एक लास्ट में जो है दिया हुआ है, इसको आप लोग नोट कर लें, ionic compounds. व्हाट आर आयनिक कंपाउंड्स, क्वेश्चन आता है शॉर्ट में, व्हाट आर आयनिक कंपाउंड्स, तो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है द कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड इन दिस वे। इन दिस वे तो आप नहीं लिखेंगे ऑब्वियसली, वो तो उसकी कॉन्टीन्यूटी है टॉपिक की, आपने लिखना है द कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ionic bond are called ionic compounds। वो क्या कहलाते हैं, ionic compounds। और उसमें आप एग्जाम्पल क्या देंगे, एग्जाम्पल आप देंगे सोडियम क्लोराइड, जो कि आपकी बुक में दी हुई, और भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं लेकिन आपकी बुक में इसको डिस्कस किया हुआ है, सो आप यही एग्जाम्पल दे दें, इट विल बी ईजियर फॉर यू टू लर्न कि आपने वही जो एग्जाम्पल एक्सप्लेन की वही जो है इसको आपने लिख देना है अगर ये शॉर्ट में आता है। सो अगर ये शॉर्ट में जो आता है बेटा उसमें ये आता है कि व्हाट इज़ एन आयनिक बॉन्ड, डिफाइन आयनिक बॉन्ड। आप सिंपल उसकी डेफिनेशन लिखेंगे जो मैंने आपको बताया कि जब जहाँ से टॉपिक स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट पैराग्राफ के एंड में जो है, द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म ड्यू टू द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर, दैट इज़ कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। फॉर एग्जांपल द फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड बिटवीन इन द सोडियम क्लोराइड, आप ये दे सकते हैं। उसके बाद आप लोग जब डिटेल लिखेंगे तो डेफिनेशन के बाद वो पैराग्राफ आ जाएगा, उसमें आ जाएगा एलिमेंट्स विच आर इन्वॉल्व इन दी फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, उसको डिस्कस करेंगे। ग्रुप 1 एंड 2 एलिमेंट्स जो कि मेटल्स हैं और उनके आउटरमोस्ट में 1 and 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे प्रेफर टू लूज इलेक्ट्रॉन्स और इन ऑर्डर टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। उसके बाद ग्रुप 15 to 17 दे प्रेफर टू गेन इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट टू गेन स्टेबिलिटी। सो फिर उसके बाद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दे कंबाइन विद ईच अदर ड्यू टू दी फॉर्मेशन ऑफ दी आयनिक बॉन्ड। उसके बाद आपने एग्जांपल देनी सोडियम क्लोराइड की, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ये इक्वेशन पहले आपने लिखनी है, फिर सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है और ये बिलोंग करता है ग्रुप 1 से। फिर क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है, फिर इसको एक्सप्लेन करना है कि इसके आउटरमोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो ये प्रेफर करेगा टू लूज़ इलेक्ट्रॉन। ये डॉट जो है इस एक इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है। सिमिलरली क्लोरीन का बताएंगे कि इसके आउटरमोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्रॉस जो है ये 7 इलेक्ट्रॉन्स को शो करें जो कि आउटरमोस्ट में। सोडियम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है और सोडियम आयन बन जाता है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिजेंबल करती है नियॉन से जो कि नोबल गैस है। सिमिलरली क्लोराइड जो है क्लोरीन जो है ये अपने आउटरमोस्ट को
कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन जो कि सोडियम लूज़ करता है उसको गेन करती है और उसमें नेगेटिवली चार्ज आयन बन जाता है क्लोराइड आयन। और ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके इसके में 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिजेंबल करती है नोबल गैस ऑर्गन को। सो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डेवलप बिटवीन सोडियम एंड क्लोराइड आयंस एंड दैट बॉन्ड इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। और फिर आयनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? द कंपाउंड विच इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द आयनिक बॉन्ड दैट इज कॉल्ड दोज आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड्स। होपफुली इंशाल्लाह ये आपको समझ आ गया होगा। इसको अच्छे तरीके से लेक्चर को भी देखें और बुक से भी पढ़ें तो आप इजीली कर लेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत दफ़ा बोर्ड में ये लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका हुआ है, शॉर्ट में डेफिनेशन भी आती है बहुत दफ़ा आ चुकी है, और लॉन्ग में आपने कंप्लीट इस तरीके से लिखना है जैसे मैंने बताया। नोट्स में हेडिंग्स के साथ दिया हुआ है, आप वहाँ से भी इसको देखें और नोट कर लें, हेडिंग्स या बुक में या नोट से कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हमारा कोवलेंट बॉन्ड का होगा, अगले लेक्चर में हम उसको करेंगे इंशाल्लाह। जब तक अल्लाह हाफ़िज़।